हेलो एवरीवन, दरोगा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक। 24 अप्रैल और इतना नज़दीक कि अब 5 अप्रैल से आप अपनी एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 5 अप्रैल से अपनी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए आपके पास कितना समय रह गया है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, हमें प्रीवियस सेट जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। मैंने 2 प्रीवियस सेट के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आज एक और प्रीवियस सेट का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, 4 प्रीवियस सेट के वीडियो आज हो जाएंगे, कल 3 प्रीवियस सेट के वीडियो हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 7 दरोगा मुख्य परीक्षाएं हुई हैं जिनकी वीडियोस 2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, समय बिल्कुल भी नहीं है अपने पास। स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन बी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। विश्व हैप्पीनेस डे में लिख देती हूँ। ठीक है, हैप्पीनेस डे। और 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस, वानिकी दिवस। ठीक है, और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में एक गलती कर दी थी। एक्चुअली मैंने 22 मार्च को जल दिवस तो बोला ही था, वो तो सही था, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। बट मैंने 22 अप्रैल को बोल दिया था बिहार दिवस, वो गलत है। वो बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस 22 मार्च। और 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है ना, वो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस। ठीक है यार, जल्दी जल्दी में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। एंड थैंक यू टू माय सब्सक्राइबर विनोद पासवान, जो मुझे मेरी गलती हमेशा बता देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अप्रिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने। लेकिन इन्होंने अकेले ही नहीं की थी, छबील दास और यशपाल, इनके साथ मिलकर इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो भारत में वरीयता का सही क्रम, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएं, थोड़ा सा और। हाँ, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति पहले आ जाएंगे, फिर उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री, और फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4था नंबर। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन है। ठीक है, काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं? अच्छा, ऐसे तो मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बनाती, लेकिन चलो आ गया है, मैंने क्वेश्चन भी पढ़ लिया, तो मैं इसी में बता देती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी कोण है ना, जैसे ये ट्राइंगल ही है। ठीक है, तो ये लाइनें सीधी है ना, ये सीधी है, ये सीधी है, और ये भी सीधी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस लाइन पे तो कभी भी 180 डिग्री ही बनेगा ना, 180 डिग्री। और बोल रहा है कि एक समभुज की आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। तो ये जो आंतरिक कोण है ये बाह्य कोण के 4 गुना है, यानी ये x है तो ये 4x होगा। तो देख लेते हैं, 180 इक्वल्स टू 5x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 5 से डिवाइड करते हुए 5 दिया 15, और फिर बच्चा 3, तो 6 के 30, 36 हो जाएगा। तो बाहर का कोण 36 हो जाएगा, और बाहर के सारे कोण मिलके ना 360 पूरने चाहिए। तो इसको कितने बार इंटू करेंगे जो कि 360 पूरेगा? तो 10 बार। तो यानी बाहर 10 साइड्स होंगे, बाहर के अंदर भी 10 साइड्स होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। ठीक है, अब मैं लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं कवर करूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, वीडियो के नीचे, मैं अगले वीडियो में बना के इसका मैथ्स और रीजनिंग का कवर कर दूंगी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व न्यूनतम, तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यदि घनत्व यहाँ से हटा दे तो फिर सिक्किम होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर सिर्फ जनसंख्या पूछे तो सिक्किम, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो पॉलिशदार पाषाण उपकरण, पॉलिशदार मतलब उस पर अच्छे से पॉलिश किया गया है। तो पूरा पाषाण में तो ये मुमकिन ही नहीं था, उस समय तो सिर्फ पत्थर से उपकरण बना ले यही काफ़ी था। पूरा पाषाण यानी पाषाण काल से भी पहले, जब इंसान पत्थर का भी यूज़ नहीं जानते थे, तो भूल ही जाइए, मध्य पाषाण भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण। ठीक है, नवपाषाण काल में पॉलिशदार पाषाण उपकरण बनते थे।
क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये सत्य नहीं है। ठीक है, इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो सत्य है उसे देख लेते हैं। महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बिल्कुल सही। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या से 1/3 होती है, बिल्कुल सही। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 2 1 3। देख लेते हैं, राज्याभिषेक जो हुआ था शिवाजी का, उनका राज्याभिषेक हुआ था 1664 ईस्वी में। सूरत पर उन्होंने जो लूटा था सूरत को, वो लूटा था 1664 ईस्वी में। ठीक है, और कर्नाटक पर आक्रमण, सॉरी इसका मुझे ईस्वी नहीं पता है, यदि आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, चौथा नंबर, पुरंदर दुर्ग पर विजय, तो यह हुआ था 1648 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं करूंगी, इसका आंसर बता देती हूँ भले। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन जेरीमैंडिंग नहीं है। ठीक है, ये अमेरिका में एक तरह का प्रोसेस है जो कि अगर आप सत्ता में है ना तो इसका फ़ायदा आपको बहुत होगा, और विपक्ष में है तो आप विपक्ष को बहुत नुकसान होगा इस प्रोसेस का। ठीक है, इसीलिए ये लोकतंत्रात्मक तो नहीं है। लोकतंत्रात्मक है जनमत संग्रह, आरंभक और प्रत्यावर्तन। ठीक है, तो इसीलिए 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेरीमैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बता देती हूँ, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका एक वीडियो आए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं बना दूंगी इसका वीडियो। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो इसके आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसी कारण से उत्तरी पश्चिम भाग में भारत के वर्षा होती है, और राजस्थान में ये जो वर्षा होती है राजस्थान में, इसे हम माबत कहते हैं, माबत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 15 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? तो पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? पवन का विक्षेपण होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, दिन रात का बनना बिल्कुल होता है, लेकिन ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए आप चारों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20, 21। इन दोनों के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। ये जो आपका मूल अधिकार है 20, 21 अनुच्छेद, इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन इसे छोड़कर अगर किसी अन्य मूल अधिकार को रद्द किया गया है आपातकाल के दौरान तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान है? तो यह प्रावधान है आपके ऑप्शन बी, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। तीसरे अनुसूची में क्या है? तो तीसरे अनुसूची में शपथ है, शपथ। ठीक है, जो भी अधिकारी बिहार सरकार के बनते हैं उनके शपथ के बारे में लिखा हुआ है कि वह किस तरह से शपथ लेंगे, तीसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में उनके वेतन की चर्चा दी हुई है, वेतन की चर्चा दी हुई है। 8वीं अनुसूची में तो भाषा है, भाषा, और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा बिस का उत्पादन होता है तो यह कवक के द्वारा होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कवक का जो अध्ययन है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, तो यह ग्रहण की गई है आपके ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा, बी होगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये वाइस प्रेसिडेंट के पद का प्रावधान लिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट के पद का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया था। तो प्यूनिक युद्ध रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था, रोम और कार्थेज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, तो वो है ऑप्शन ए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। तो अंतर्राज्य परिषद का सदस्य, बिल्कुल सही है, ये होता है मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, बिल्कुल होता है। राज्य योजना बोर्ड का सदस्य, बिल्कुल। जो केंद्र योजना बोर्ड है उसके सदस्य प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य योजना बोर्ड के मुख्यमंत्री। ठीक है, ऑप्शन डी है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो ये मुख्यमंत्री नहीं होता है बल्कि राज्य के सेवानिवृत्त जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्य के वो इसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता। तो एकीकृत परिपथ के भीतर आपका 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर नहीं बन सकता। ठीक है, बाकी डायोड बन जाएगा, ट्रायोड बन जाएगा और ट्रांजिस्टर भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था। तो टोबिन टैक्स लगाया गया करेंसी के लेन देन पे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। तो यह थे ऑप्शन ए अब्दुस समद। इनके देखरेख में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग ही स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 928 नंबर। काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में चलता है। तो यह चलता है उत्तरी पूर्व राज्यों में। ठीक है, काटो और जलाओ ये कृषि का एक प्रतिरूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है। तो इस्पात उद्योग को जिसके आयात की अपेक्षा होती है वो है कोकिंग कोयला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है वह है वस्तुओं और सेवा पर कर, GST। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये परोक्ष कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है आपके ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था। तो यह किया था टॉमस मुनरो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में होने वाली मॉनसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं। मॉनसून से पहले की वर्षा को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। तो यह करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था वह था मिसाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर फिर से मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, ये है आपके रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आने वाला कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ये GS का क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में यह सम्मिलित है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। पिछला जो सेट था 2019 वाला, उसमें भी एक त्रिकोण की चर्चा की गई थी और यहाँ भी एक त्रिकोण की चर्चा है। ठीक है, यहाँ वृद्धि त्रिकोण की चर्चा है, वहाँ पर एक ज से कुछ नाम था, मैं भूल रही हूँ, जागोट करके कुछ नाम था, उस त्रिकोण की चर्चा की गई थी। तो त्रिकोण पूछा जा रहा है, देख लीजिएगा कि और कौन कौन से त्रिकोण हैं। एक तो त्रिकोण होता है गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। ठीक है, और ये वृद्धि त्रिकोण जिसमें सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, इसको बनाया गया था, एक्चुअली सोचा तो इसको गया था 1989 में, लेकिन इस्टेब्लिश कर दिया गया 1994 में सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहीं पर से मलक्का स्ट्रेट गुजरता है ना, जहाँ पर से बहुत सारा व्यापार होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो वह थे एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक ऑप्शन डी नहीं है, इरिट्रियम। मैं जल्दी जल्दी करते जा रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है, तो इसीलिए देर करने का ना आपके पास समय है ना मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी? तो जिस सुल्तान ने लागू की थी उसका नाम है, मैं आप पहले आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ फिर नाम बता दूंगी। ऑप्शंस देख लीजिए आप यहाँ पर ABCD। तो इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन से रिलेटेड भी 2019 के सेट में क्वेश्चन था, तो अलाउद्दीन भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक पढ़ने के लिए कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या क्या हुआ था, या पूरा दिल्ली सल्तनत ही पढ़ सकते हैं, ज़्यादा सेफ रहेगा। 43 नंबर, अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो 67-68 के समय मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह, ठीक है। 67-68 में जो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय राणा उदय सिंह थे, लेकिन इस समय अकबर कुछ नहीं कर पाया, मतलब कि वह सफल नहीं हुआ। उसने फिर 1576 में आक्रमण किया। इस समय महाराणा प्रताप थे, जिसे हम हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं, हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है, 1576। इस समय महाराणा प्रताप थे जो कि राणा उदय सिंह के ही पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और 19 में भी इसी मतलब अकबर और मेवाड़ और चित्तौड़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मैं भूल रही हूँ, आप सेट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 44 नंबर देखते हैं, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न कारणों से उत्पन्न होती है, तो यह बेरियम की वजह से उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? तो प्रथम विपक्ष नेता थे राम सुभाग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जहां ऑक्सीजन नहीं होता है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गारो खासी जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सह्याद्री के मतलब पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं, इस बार गारो खासी जैंतिया पहाड़ियाँ पूछ लिया, ठीक है, तो ये मेघालय में है। तो पहाड़ पठार भी हमें अच्छे से याद होने चाहिए। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है टेनिस। इसका डेविस और टेनिस, ये देखिए एक जैसा लगता है ना, डेविस टेनिस, याद रखना काफ़ी आसान है। पिछले सेट में संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछा गया था जो कि फुटबॉल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह मझगांव डॉक लिमिटेड जो है यह गोवा में नहीं है, यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, ठीक है। बाकी सारा सुमेलित है। गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता में है, गोवा शिपयार्ड वास्को डिगामा में है जो कि गोवा में ही है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है? तो साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीनों तक लंबित कर सकती है, लेकिन वहीं धन विधेयक की बात करें तो उसे सिर्फ 14 दिनों तक रख सकती है, इसके बाद वो अपने आप पारित समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, ये फिर से आ गया आपका मैथ्स का क्वेश्चन। इसका सही आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 52 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, निलंबन, ये रहा ऑप्शन ABCD। तो ये कहलाता है प्रविलंबन। आखिरकार वो विलंब ही तो कर रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड कौन सा टर्म है? प्रविलंबन। तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो यह किया गया था भाषाई आधार पर। यूं तो बोला नहीं जा रहा था कि भाषाई आधार पर करना चाहिए, लेकिन आंध्र प्रदेश की एक घटना के वजह से ये करना पड़ गया, ठीक है। तो पहला भाषाई आधार पर अलग हुआ प्रांत था आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन रॉय सम्माद कौमुदी बिल्कुल सही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश सही, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका सही, एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं, गलत। इन्होंने कॉमनवेल नाम की एक पत्रिका लिखी और इन्होंने एक लिखा है न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया। तो एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 का गुना मतलब 55 नंबर, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
56 नंबर, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिस्प और AB अलेक्जेंडर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विलियम वार्ड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं? तो यह कहते हैं प्लासेंटा, जिसको हिंदी में अपरा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, मीना माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मीना माता रोग, ये मैंने एक बार एग्जाम में गलत किया था ये क्वेश्चन, और तभी से मैंने इसको बहुत अच्छे से याद कर लिया है। म से मीना माता और म से मरकरी। ठीक है, म से मीना माता, म से मरकरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने गलती से उसमें कैडमियम लगा दिया था। तो कैडमियम रोग कैडमियम के कमी से जो रोग होता है वह है इटाई। अरे यार, कंफ्यूज कर गई थी उस समय, क्या करूँ, एग्जाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है, तो यह कथन है ऑप्शन सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, यदि 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों का, मतलब मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बता देती हूँ मैं। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। यदि आप मैथ्स और रीजनिंग पे एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, मुझे बनाने में बहुत मजा आएगा। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ है ऑप्शन ABCD, और ये रहा इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 9 ऐसे राज्य हैं जिनके पास तटीय सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर, पादशाहनामा के रचयिता कौन है? पादशाहनामा के रचयिता हैं अब्दुल हामिद लाहौरी हैं पादशाहनामा के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? इसमें हम ऑड वन आउट देखेंगे। ठीक है, कि कौन सबसे अलग है। महानदी, कावेरी, गोदावरी, ये सारे बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तापी नदी गिरती है अरेबियन सी में। ठीक है, तो यही बनाती है हमारे ज्वार नदमुख को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर, देखिए फिर यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, गांधी सनार लिख दिया जबकि सागर होगा, गांधी सागर। ठीक है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध, इधर ऑप्शन ए का हिस्सा है, चंबल का। गांधी सागर बांध चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रेणी, मतलब रीजनिंग का सही आंसर हो जाएगा ए, R24H। फिर से रीजनिंग का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह स्थित है हमारे मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सही बोल रही हूँ ना? हाँ, मुझे लग तो रहा है सही बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ है? तो यह जिसका जुड़ा हुआ है वह है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी लॉर्ड्स के बारे में भी बता देती हूँ। लॉर्ड रिपन, ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है इन्हें, लॉर्ड रिपन को। इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है क्योंकि लॉर्ड लिटन ने जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसे इन्होंने ख़त्म कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, इनके समय में इल्बर्ट बिल विवाद भी हुआ था, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा था कि कोई भी भारतीय जज भी जो थे वो अंग्रेज़ों को सज़ा सुना सकते थे उनकी गलतियों पर। तो अंग्रेज़ों ने इस पर विवाद कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर यह बिल आखिरकार नहीं ही पास हुआ। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में तो डाक की जो शुरुआत हुई थी वो डलहौजी के समय में हुई थी। रेल की शुरुआत वो भी डलहौजी के समय में ही हुई थी, रेल की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन आपके पाए जाएंगे कहाँ पाए जाएंगे? तो यह पाए जाएंगे असम में, उत्तरी पूर्व, क्योंकि उधर अक्सर, मतलब उधर का मौसम अच्छा होता है ना, तो उधर पतझड़ जल्दी नहीं आते, वहाँ के वन सदाबहार ही रहते हैं। राजस्थान में तो वन ही नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में तो आबादी ही आबादी, सिर्फ इंसान मिलेंगे देखने को। पंजाब कृषि के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm। यदि उससे कम हो गया तो बीपी लो है, यदि उससे ज़्यादा हो गया तो बीपी हाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन जाने जाते हैं? तो सुंदरवन जाने जाते हैं मैंग्रोव वन के नाम से भी। ठीक है, ये बंगाल में पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आंसर बताने की ज़रूरत है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है,
खैर मैं बता देती हूँ। ऑप्शन ए, क्रिकेट में यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है केरल राज्य। यहाँ पर ओणम नाम का एक फेस्टिवल होता है, ओणम, जिसमें ये लोग नाव की एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिसमें बहुत सारी लंबी लंबी नावें होती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो चप्पू चला रहे होते हैं और एक दूसरे से रेस कर रहे होते हैं कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा दूसरे किनारे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। ये है फिजिक्स के क्वेश्चन। यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं, जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, तो R2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2R1। ठीक है, R2 इक्वल्स टू 2R1। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो फिजिक्स को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है। तो थोरियम का विशाल भंडार है हमारे केरल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। ठीक है, थोरियम का विशाल भंडार, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उप विभाग में आता है? तो कंबोडिया आता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में। ये देखिए, ये भारत है ना, इस तरफ है कंबोडिया, ये भारत, और इस तरफ यहाँ म्यांमार आएगा, इस तरफ कहीं पर है कंबोडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? अभी मैंने कहा था ना कि न्यूक्लियस केंद्रक, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इसमें तो डीएनए मिलता ही मिलता है। अगर इसके बाहर पूछे तो फिर मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य वाला देख लेते हैं। ये है, दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होगा। ठीक है, जो भी इवन नंबर है, इवन नंबर, इसको यदि इवन से ही मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमेशा इवन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो यह किया था समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त। ठीक है, और इसे हम लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले, मतलब मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन डी। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाएगी? ये ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, ये ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वाराणसी, मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन, तो मैं सही आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो यह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक का नाम है? तो यह है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 87 नंबर, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का सही आंसर होगा x = 1a। ठीक है, 89 का सही आंसर होगा, 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? ठीक है, प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो वह थे गुलजारी लाल नंदा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी रिलेटेड सारे फैक्ट्स को देखना होगा आने वाले एग्जाम के लिए। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था? ठीक है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा पादरी, ऑप्शन सी पादरी इसका सही आंसर है। ठीक है, फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था पादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो यह थी पुरुषपुर, पेशावर के नाम से भी जिसे जानते हैं, पुरुषपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के तीसरे स्थान पे आता है? यह है आपके रीजनिंग का क्वेश्चन, मैं इसका आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो यह स्थित है आपके जिनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। रोम में आपके स्थित है, फूड करके कुछ है, मैं भूल रही हूँ, फूड से रिलेटेड कुछ है जिसका मुख्यालय रोम में है, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं भूल गई। वॉशिंगटन DC में मुख्यालय है आपके वर्ल्ड बैंक का और IMF का,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दबाव बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक। तो दबाव बढ़ने पर आमतौर पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अनुक्रम 95 नंबर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4। 96 नंबर, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, √2², ठीक है। 99 नंबर भी मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर, मैथ्स का नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम। लास्ट 100 नंबर हमारे काम का क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो में काम का क्वेश्चन है, काम के तो सभी क्वेश्चन हैं। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है, तो यह पलायन कहलाता है प्रतिभा पलायन, क्योंकि वो लोग शिक्षित थे। जैसे हमारे देश से अमेरिका में कितने ही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट इंडिया के हैं, ठीक है, इंडिया के, लेकिन वो इंडिया को बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका को बेनिफिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से पढ़े लिखे और फिर अमेरिका चले गए। क्या हुआ? उनके प्रतिभा का पलायन हुआ अमेरिका की तरफ, तो इसी को कहते हैं प्रतिभा पलायन, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा तक तो बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं होनी है, क्योंकि मुझे खुद भी एग्ज़ाम देना है। तो एक नोटिफिकेशन, मैं रात 9 से 11 डेली लाइव पढ़ने वाली हूँ, तो अगर आप लोग भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उस लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा जो कि रात 9 से 11 बजे तक होने वाला है। लूसेंट का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव से ही टेस्ट लगा लेंगे, तो हमारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है प्रीवियस सेट का, ठीक है, और इसके बाद 2 वीडियो और आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिएगा। सॉरी, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया और 1 वीडियो और आने वाला है। एक्चुअली इतने वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सारे प्रीवियस सेट्स एग्जाम से पहले बहुत जल्दी कवर करने हैं ना, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।